Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall study about the environment of Pakistan, पेपर 2, चैप्टर नंबर 2। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में बारिश की 5 किस्में हैं, जिनमें मानसून, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल करंट, रिलीफ रेनफॉल और ट्रॉपिकल साइक्लोन शामिल हैं। आज हम उनमें से मानसून के बारे में पढ़ेंगे। हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मानसून, रेनफॉल कॉज्ड बाय मानसून्स, काइंड्स ऑफ मानसून्स, एडवांटेजेस ऑफ मानसून्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मानसून। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मानसून जो है ये अरेबियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल करते हुए इंडिया, बांग्लादेश से गुजरते हुए पाकिस्तान पहुंचती हैं। ये सख्त किस्म की हवाएं होती हैं जो सीज़न के मुताबिक चेंज होती रहती हैं और मानसून्स पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बारिश का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन मूव करती हैं। पाकिस्तान के अंदर 80% बारिश के ज़रिए हासिल होने वाले पानी का ज़रिया मानसून ही है। रेनफॉल कॉज्ड बाय मानसून। हम देखते हैं कि इस फिगर के अंदर हम देखें, ये आपकी बुक से ली गई एक फिगर है कि मानसून का में सबसे ज़्यादा जो 1000 मिलीमीटर तक का पानी है वो ये रीजन जिसे बोलते हैं लोअर हिमालयास या लिसर हिमालयास, इसमें रावलपिंडी, मरी, एबटाबाद, ये रीजन पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखें तो इससे एसोसिएटेड एरिया जिसमें लाहौर और रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक का एरिया जो है ये बारिश रिसीव करता है। तो पाकिस्तान में मानसून के ज़रिए सबसे ज़्यादा बारिश एबटाबाद, मरी, रावलपिंडी में होती है और सबसे कम बारिश जो है वो नोकुंडी, नोक्शी वगैरह में होती है। पाकिस्तान के अंदर गो के मानसून की सिर्फ एक टेल जो है वो इसको हिट करती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का एक बड़ा एरिया इसके ज़रिए बारिश रिसीव करता है। ये एक और फिगर हमारे सामने मरी का। हम देखते हैं कि ये फिगर हमें दो चीज़ें बता रहा है। एक साइड के ऊपर मंथली टेम्परेचर और दूसरी तरफ रेनफॉल। तो हम देखते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबसे ज़्यादा रेनफॉल मरी में जो है वो जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है और सबसे कम बारिश जो है वो जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर इनमें हो रही है। इसी तरीके से ये कोयटा का हमारे पास एक डेटा है, ये भी यही शो कर रहा है कि कोयटा में भी सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो अप्रैल, मई, जून में हो रही है और सबसे कम रेनफॉल जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर में हो रही है। टाइप्स ऑफ मानसून जो है उसकी बात करें तो दो किस्म की मानसून की बारिशें हैं, एक समर मानसून, एक विंटर मानसून। जो समर मानसून है ये समर मानसून ब्लो इनटू द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आती है। द विंड्स कैरी मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू जून टू सितंबर। समर मानसून ब्रिंग्स हैवी शॉर्ट रेनफॉल विद अ शॉर्ट टाइम पीरियड। समर मानसून के अंदर जो बारिश होती है ये तेज़ होती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए होती है। समर मानसून में जो बारिश होती है ये डिस्ट्रक्टिव होती है और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आता है। समर मानसून की बारिश की वजह से तालाबों में, डैम्स में, झीलों में और दरियाओं में पानी आ जाता है। समर मानसून जो है ये सडन होती है और जिसकी वजह से फ्लड कॉज भी आ जाता है। इसके अंदर हम डायरेक्शन देखते हैं कि समर मानसून के अंदर जो बारिश है वो बे ऑफ बंगाल टू हिमालयास रीजन की तरफ जा रही है, जबकि विंटर मानसून के अंदर हम देखते हैं कि विंटर मानसून में बारिश जो है वो नॉर्थ वेस्ट से जो है वो हिमालयास से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। विंटर मानसून की में बारिश का कतरा छोटा होता है और बारिश हल्की और आहिस्ता होती है, लेकिन ये बारिश 6 दिन से 9 दिन तक जारी रहती है। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो हिमालयास टूवर्ड बे ऑफ बंगाल है।
एडवांटेजेस मानसून के मानसून हमारे पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके ज़रिए जो है वो वाटर टेबल इंक्रीज़ होता है, इसके ज़रिए डैम्स में पानी आता है, इसके ज़रिए लैक्स में पानी आता है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर इसको वेलकम किया जाता है। इरिगेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है और इसी पानी से बिजली भी बनाई जाती है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके ज़रिए जो है वो फ्लैश फ्लड काज होता है, उसकी वजह से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं और गांव लोगों के घर गिर जाते हैं, दरियाओं के एम्बैंकमेंट्स टूट जाते हैं, रोड ख़राब हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बैडली डिस्टर्ब होती है और इसी तरीके से बाज़ रीजन के अंदर इसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग भी वाक़ई होती है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें समर मानसून और विंटर मानसून, तो हम देखते हैं कि जो समर मानसून है उसमें बारिश तेज़ होती है, विंटर मानसून में बारिश आहिस्ता होती है। समर में बारिश थोड़े अरसे के लिए होती है, विंटर में ज़्यादा अरसे के लिए होती है। समर मानसून में बारिश 4 घंटे से 6 घंटे तक होती है, विंटर मानसून में बारिश 6 दिन से 9 दिन तक होती है। समर मानसून में पानी जो है उसकी वजह से दरिया, झील, तालाब भर जाते हैं और विंटर मानसून की वजह से वाटर टेबल जो है वो भरता है और ज़ेर ज़मीन पानी ज़्यादा होता है। मानसून के फ्लड इट्स अ वेरी कॉमन, जब भी फ्लड आता है तो इस किस्म की होती है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है, ख़ासकर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। इसी तरीके से रोडों के ऊपर आ जाता है और उन लोगों को अपने छुट्टी के बाद घर जाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ जगहों पर बच्चे उसकी बारिश में खेलना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अदर टाइप्स ऑफ द डिजीज़ फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड वगैरह। फ्लड की वजह से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और शहरों के अंदर मानसून की बारिश की वजह से ट्रैफिक भी मुतासर होती है। दिस आर योर असाइनमेंट, व्हाट आर द मानसून विंड्स एंड वेयर दे आर ओरिजिनेटेड and describe the advantages and disadvantages of monsoon. Thank you very much all of you for listening.